विशाल, एक बात तो है, ये गुप्ता जी के छोले भटूरे स्वाद बहुत होते हैं, खा के ना मजा आ जाता है। हाँ प्रीति, ये बात तो है, गुप्ता जी की दुकान पे ना लाइन लगी रहती है। और हाँ, उनके ना आलू कचौड़ी बहुत स्वाद है। मैं कल ना ऐसा करूँगा, आलू कचौड़ी लेकर आऊँगा। बेटा, मेरे से रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाया नहीं जाता है और डॉक्टरों ने भी मुझे हल्का खाना खाने के लिए बोला है। अरे मम्मी, डॉक्टरों का क्या है, उनका तो काम है कहने का, आपको जो मिल जाए ना उसे चुपचाप खा लिया करो। हाँ मम्मी, विशाल ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मैं आपके अकेले के लिए किचन में जाके खाना तो बनाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि हमें तो ये बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो चुपचाप खा लो, नहीं तो भूखे रहोगे। सच में आज ठंड बहुत ज़्यादा है। अरे मम्मी, पता नहीं मेरा कब इस बुढ़िया से पीछा छूटेगा। इसकी तो फरमाइशें नहीं खत्म होती, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना। इसके तो नखरे ही नहीं खत्म होते। वैसे मम्मी, एक बात है, बड़ी देर से ना इस बुढ़िया की आवाज नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, देखो तो सही क्या कारस्तानी कर रही है। ठीक है मम्मी। सारा दिन बुढ़िया ना इस हीटर के सामने बैठी रहती है, इसकी तो मैं खबर लेती हूँ। एक बात बताओ मम्मी जी, ये सारा दिन आप इस हीटर के सामने बैठी रहती हो, बिजली क्या फ्री में आती है? बहू, मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। ठंड में सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। मम्मी जी, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो सरकार ने ना बहुत सारी मुफ्त की डिस्पेंसरी खोल के रखी है, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये ना बिजली फूकने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा विशाल, तुम भी आ गए, देख लो अपनी मम्मी को, सारा दिन ना इस हीटर के सामने बैठी रहती है। अरे मम्मी, तुम्हें गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है, थोड़ा सहन करना सीखो। मम्मी, विशाल ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ना सहन करना सीखो। अब आपकी उम्र हो गई है, ये हीटर और एसी से आप दूर ही रहोगे ना, तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ मम्मी, सही तो कह रही है प्रीति, आप ना बाहर जाके बैठा करो, ये मत देखा करो सर्दी है या गर्मी है। जाओ अब बाहर बैठो और हीटर को छोड़ो। ठीक है बेटा, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी, बाहर इतनी ठंड हो रही है, आप बाहर क्यों बैठे हो? क्या बताऊँ बेटा, तुम तो मेरे पड़ोसी हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरे बेटे बहू मुझे बहुत परेशान करते हैं। हाँ आंटी, वैसे मम्मी ने मुझे बताया था कि आपके बहू बेटा आपको बहुत परेशान करने लग गए हैं। आंटी, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, अभी 2 महीने पहले तक तो आपके बहू बेटा आपकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया? अब क्या बताऊँ बेटा तुझे, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि ये घर अपने बेटे के नाम कर दिया, और जब से ये घर बेटे के नाम कर दिया, बहू और बेटे ने पूछना ही बंद कर दिया। क्या आंटी, जब से ये घर आपने अपने बेटे के नाम किया है, तब से उन्होंने आपको पूछना ही बंद कर दिया है? इसका तो मतलब यही हो आंटी कि आपकी सेवा सिर्फ इस प्रॉपर्टी के लिए कर रहे थे। हाँ बेटा, उनको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। अब दोनों ये चाहते हैं या तो मैं मर जाऊं या तो कहीं चली जाऊं। अपने ही घर में गुलाम बन के रह गई हूँ। ये प्रॉपर्टी उनके नाम करके बहुत बड़ी गलती कर दी। आंटी जी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो पता ही है, मैं एक एडवोकेट हूँ और इस तरीके के केसेस हमारी कोर्ट में डेली आते रहते हैं। आंटी जी, 2007 में एक सीनियर सिटीजन एक्ट आया था, और वो एक्ट आंटी जी पूरी तरह से सीनियर सिटीजन के फेवर में था। और आपकी जानकारी के लिए आंटी जी मैं आपको बता देता हूँ, उस एक्ट में ये था कि सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी अगर उसके बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार अपने नाम करवा लेते हैं और उसके बाद वो सीनियर सिटीजन की देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं ना, तो उस सीनियर सिटीजन को पूरा हक है कि वो न्यायालय में जाके अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। और आंटी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपकी प्रॉपर्टी वापस दिलवाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। बेटा, तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो। अब ये प्रॉपर्टी अपने बेटे से लेके रहूंगी।
मम्मी ये क्या है? आपके वकील की तरफ से मुझे नोटिस आया है कि आप सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी मुझसे वापस ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमसे वापस लेके रहूंगी। अब तुम दोनों सामान पैक करना शुरू कर दो। क्या मम्मी जी, हम अपना सामान पैक करना शुरू कर दें? मम्मी जी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी तुम दोनों जाओ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा घर है, एक कमरे में मैं रह लूंगी, बाकी का किराए पे दे दूंगी। 20-25 हजार रुपया मुझे मिल ही जाएगा, मेरे लिए इतना बहुत है। अब इस घर में रहूंगी मैं अकेली, तुम दोनों से रोज रोज अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगी। तुम दोनों रोज अपनी मनमानी करते हो और मुझे गुलाम बना रखा है। मम्मी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें बस एक मौका दे दो, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं होगा। बस तुम दोनों ये नौटंकी अपने आंसू बहाने की मेरे सामने बंद करो। जो मैंने पहली बार गलती की थी दोबारा नहीं करूंगी। अब तुम दोनों सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। ये कहानी ज़रूर थी, लेकिन ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित थी। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपका कोई परिचित ऐसी ही प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप न्यायालय जाइए और सीनियर सिटीजन एक्ट का फ़ायदा उठाकर अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी वापस पाइए। धन्यवाद।